हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और उस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हमने 13वां अध्याय शुरू किया था जिसका शीर्षक प्रकृति पुरुष तथा चेतना है। अभी तक इसमें 17 श्लोक हो चुके हैं। आज 18 और 19 दो श्लोक ले रहे हैं। शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। 18वां श्लोक देखिए। ज्योतिषाम अपि ज्योति तमसः परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदि सर्वस्व विष्ठितम। विष्ठितम का अर्थ होता है स्थित होना ना। इसका पूरा अर्थ देखिए। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं, यानी स्रोत है ना। प्रकाश स्रोत यानी सोर्स होना, ठीक है। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं। तो कहा जाता है कि भगवान क्या है, सबके हृदय में स्थित हैं, वो वहीं से देख रहे हैं। और ये भी कहा जाता है कि भगवान, एक तो पहली बात इंद्रियां हैं उनके पास, लेकिन वो इंद्रियों से भी परे हैं, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है, इससे पहले अध्यायों में मैंने पढ़ाया भी है, सेशंस के दौरान बताया है कि भगवान कान से देख सकते हैं, नाक से क्या कर सकते हैं, मतलब ये क्रियाएं जो भी हम करते हैं, जैसे नाक से हम सूंघते हैं, लेकिन इसके अलावा तो हम कुछ नहीं कर पाते। लेकिन भगवान किसी भी इंद्री का प्रयोग करके कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा इस तरह इसको ले सकते हैं। इसका तात्पर्य देखिए। परमात्मा या भगवान ही सूर्य, चंद्र तथा नक्षत्रों जैसी समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि वैकुंठ राज्य में सूर्य या चंद्रमा की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर का तेज जो है, यानी इतना भगवान का ही इतना तेज विद्यमान है कि अन्य किसी स्रोत यानी अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती। भौतिक जगत में वह ब्रह्म ज्योति या भगवान का आध्यात्मिक तेज महतत्व अर्थात भौतिक तत्वों से ढका रहता है। अतएव इस जगत में हमें सूर्य, चंद्र, बिजली आदि के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती। अब देखिए, छोटा सा मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ। सब वहाँ पे जो वस्तुएं हैं या वहाँ पे जो लोग हैं, वो खुद ही इतना चमकते हैं कि सारा क्या है, सब कुछ वहाँ प्रकाशमान ही है। भगवान तो है ही, भगवान के साथ जो निवास कर रहे हैं वो सारे भी कितने दिव्यता के साथ ही रह रहे होंगे। ये भी आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। अतः यह स्पष्ट है कि वे इस भौतिक जगत में स्थित नहीं हैं। वे तो आध्यात्मिक जगत यानी वैकुंठ लोक में स्थित हैं, जो चिन्मय आकाश की में बहुत ही दूरी पर है। इसकी भी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। क्या बताइए, जान लीजिए क्या बताया है श्वेता उपनिषद में। आदित्य वर्णम तमसा परस्तात, ठीक है। वे सूर्य की भांति अत्यंत तेजोमय हैं, लेकिन इस भौतिक जगत के अंधकार से बहुत दूर हैं। उनका ज्ञान दिव्य है। वैदिक साहित्य पुष्टि करता है कि ब्रह्म घनीभूत दिव्य ज्ञान है, ठीक है। जो वैकुंठ जाने का इच्छुक है उसे परमेश्वर द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है, ठीक है, जो प्रत्येक हृदय में स्थित है। एक वैदिक मंत्र है, देखिए क्या है, श्वेता उपनिषद में ही है। तम हा देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षु शरणमहम प्रपद्ये। यानी कि मुक्ति के इच्छुक मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान की शरण में जाए। यानी कि हम सबका कल्याण कहाँ निहित है, भगवान की शरण में, ठीक है। जहाँ तक चरम ज्ञान के लक्ष्य का संबंध है, वैदिक साहित्य से भी पुष्टि होती है। देखिए क्या है। तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति। छोटे छोटे इसमें से वहाँ से निकाल लिए गए हैं उपनिषदों से, वैदिक ग्रंथों से, और बता दिया गया है। उन्हें जान लेने के बाद ही जन्म तथा मृत्यु की परिधि को लांघा जा सकता है। ये कहाँ से आ रहा है, श्वेता उपनिषद से आ रहा है। वे प्रत्येक हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित है। नियंता का अर्थ होता है जो रेगुलेटर होता है ना, उसके रूप। भगवान क्या, देखिए, जब आप कुछ गलत करने जा रहे होते हैं
तो दो आवाज़ें आती हैं, एक रोकती है आपको, मत करो मत करो मत करो बताती है ना, तो वो एक तरह से आपकी शुद्ध अंतःकरण की ही आवाज़ होती है, और उसी में कहते हैं कि शुद्ध अंतःकरण में ही भगवान निवास करते हैं। तो कभी भी आप कुछ ऐसा कार्य करने जा रहे होते हैं जहाँ पे आपको दुविधा होती है, तो दो मन चलते हैं हमेशा, तो हमेशा सही वाला भी बताता है, गलत वाला तो खींचता है कि हाँ कर लो कर लो कर लो कर लो, ये बोलता है ना, लेकिन दूसरा मन भी बताता है, वो शुद्ध अंतःकरण वाला है। और वहाँ से क्या बताया जा रहा है, भगवान ही एक तरह से आपको संदेश दे रहे हैं, एक तरह से मैसेज भेज रहे हैं कि मत करो, इसका परिणाम बुरा होगा। ठीक है, तो वही बता रहे हैं, वे प्रत्येक हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित हैं, परमेश्वर के हाथ पैर सर्वत्र फैले हैं। लेकिन जीवात्मा के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता, यानी हम सब जीवात्माएं हैं, और हमारे ये कहा जाता है कि जब शुद्ध अंतःकरण हो जाता है तभी आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। ठीक है, तो शुद्ध अंतःकरण, और जो ये इंद्रिय संयम की बात की जाती है, वो भी अगर आप कर पाते हैं तो निश्चित ही वो विलय हो जाता है। ठीक है, अतएव यह मानना ही पड़ेगा कि कार्य क्षेत्र को जानने वाले दो ज्ञाता हैं, एक जीवात्मा तथा दूसरा परमात्मा। लेकिन देखिए वेदांत इसे नहीं मानता है, तो इसमें आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि वेदांत में केवल एक सत्ता की बात होती, और वहाँ पे स्पेशली जो अद्वैत वेदांत है, ठीक है, समझिए इस बात को, अद्वैत का अर्थ है जहाँ दो नहीं है। वहाँ ये नहीं कहा गया कि फर्स्ट सेकंड, या कह दिया एक ही के लिए नहीं बोला गया है, कहने के भाव से ही सब स्पष्ट हो जाता है ना, इसलिए वहाँ पे एक तरह से ये कहा गया जहाँ दो नहीं है। तो यहाँ इसका अर्थ जहाँ आप एक कर लेते तो ये स्वाभाविक की बात है कि आप दूसरे की भी बात करेंगे, इसलिए वहाँ पे इस तरह से निगेशन में बात की जाती है, यानी वहाँ पे जो भी उसका अर्थ निकाला जाता है वो नकारात्मक रूप से लिया जाता है। यानी कि जैसे जब आप भगवान की खोज में भी जाते तो कभी ये नहीं कहा जाता है कि ये भगवान है, नहीं, कहा जाता है ये नहीं है, ये नहीं है, नेति नेति वाला जो है, ये भी नहीं ये भी नहीं। ठीक है, तो जो बचता है वो ईश्वर होता है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। तो कह रहे हैं एक जीवात्मा है तथा दूसरा परमात्मा, पहले के हाथ पैर केवल किसी एक स्थान तक सीमित यानी एक देशीय हैं, जबकि कृष्ण के हाथ पैर सर्वत्र फैले हैं। इसकी पुष्टि श्वेता उपनिषद में इस प्रकार हुई है, देख लीजिए किस प्रकार हुई है। सर्वस्य प्रभु मीशानम सर्वस शरणम बृहत, वह परमेश्वर या परमात्मा समस्त जीवों का स्वामी या प्रभु है, अतएव यह वह उन सब का चरम आश्रय, यानी भगवान ही सभी के आश्रय हैं। ठीक है, भगवान ही सभी को आश्रय दे भी सकते हैं, यानी किसी सत्ता के कहते हैं वश में नहीं है, क्योंकि वही चराचर हर जगह फैले हुए हैं ना। अतएव इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि परमात्मा तथा जीवात्मा सदैव भिन्न होते हैं। 19वां श्लोक देखिए, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम च उक्तम समासतः मत भक्तः एतद् विज्ञाय मत भावाय उपपद्यते। इसका अर्थ जान लीजिए, क्या बता रहे हैं। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र यानी शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप विवरण किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरा समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त हो सकते हैं या प्राप्त होते हैं। तात्पर्य देख लीजिए, भगवान ने शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। यह ज्ञान तीन वस्तुओं का है, ज्ञाता, ज्ञेय तथा जानने की विधि। इन तीनों कह रहे ये तीनों मिलकर विज्ञान कहलाते हैं। पूर्ण ज्ञान भगवान के अनन्य भक्तों द्वारा प्रत्यक्षता समझा जा सकता है, अन्य इसे समझ पाने में असमर्थ रहते हैं। तो भगवान ने यहाँ पे क्लियर स्पष्टीकरण दे दिया है कि अन्य जीव या अन्य जो हैं वो उनको नहीं समझ सकते, केवल इनके जो भक्त हैं वो उन्हें समझ सकते हैं। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे भक्ति मार्ग में बताते हैं कि श्रद्धा बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपके अंदर श्रद्धा है तो उसी प्रकार आपका मन, बुद्धि सब कुछ चलेगा ना। और अगर श्रद्धा ही नहीं, पहले ही मान के बैठे हुए हैं कि ये है ही नहीं, तो फिर कैसे होगा। ठीक है, अद्वैतवादियों का कहना है कि अंतिम अवस्था में ये तीनों बातें एक हो जाती हैं, लेकिन भक्त इसे नहीं मानते।
ज्ञान तथा ज्ञान के विकास का अर्थ है अपने आप को कृष्ण भावनामृत में समझना। यानी कृष्ण भावनामृत का मतलब है कि भगवान कृष्ण की भावना में निरंतर रहना। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी विचलन ना आए, आपकी स्थिति गिरे नहीं। जब भगवान का सहारा लेके चलेंगे तब तो भगवान ही सब करेंगे, ठीक है। अगर आप खुद में ज्ञान मार्ग पे चलेंगे तो वहाँ पे तो आपको बहुत मतलब हर एक स्टेप पे आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। हम भौतिक चेतना द्वारा संचालित होते, लेकिन ज्यों ही हम अपनी सारी चेतना कृष्ण के कार्यों में स्थानांतरित कर देते हैं और इसका अनुभव करते हैं कि कृष्ण ही सब कुछ हैं, तो हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में ज्ञान तो भक्ति को पूर्णतया समझने के लिए प्रारंभिक अवस्था है। 15वें अध्याय में इसकी विशद व्याख्या की गई है। अब हम सारांश रूप में कह सकते हैं कि श्लोक 6 तथा 7 के महाभूतानि से लेकर चेतना धृति तक भौतिक तत्वों तथा जीवन के लक्षणों की कुछ अभिव्यक्तियों का विश्लेषण हुआ है। ये सब मिलकर शरीर अथवा कार्य क्षेत्र का निर्माण करते हैं तथा श्लोक 8 से लेकर 12 तक अमानित्वम से लेकर तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम तक कार्य क्षेत्र के दोनों प्रकार के ज्ञाताओं अर्थात आत्मा तथा परमात्मा के ज्ञान की विधि का वर्णन हुआ है। श्लोक 13 से लेकर के 18 में अनादि मत परम से लेकर हृदय सर्वस्व विष्ठितम तक जीवात्मा तथा परमात्मा का वर्णन हुआ है। इस प्रकार तीन बातों का वर्णन हुआ है। कार्यक्षेत्र यानी शरीर, जानने की विधि तथा आत्मा एवं परमात्मा। यहाँ इसका विशेष उल्लेख हुआ है कि भगवान के अनन्य भक्त ही इन तीनों बातों को ठीक से समझ सकते हैं। अतएव ऐसे भक्तों के लिए भगवत गीता अत्यंत लाभप्रद है। वे ही परम लक्ष्य अर्थात परमेश्वर कृष्ण के स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में केवल भक्त ही भगवत गीता को समझ सकते हैं और वांछित फल प्राप्त कर सकते हैं, अन्य लोग नहीं। तो देखिए इसमें साफ साफ प्रभु ने बता दिया है कि इनके जो भक्त हैं यानी कृष्ण भावना अमृत में जो सदैव रहते हैं और जो भगवान की निरंतर सेवा में रहते हैं, उनके चिंतन मनन उनकी लीलाओं का वर्णन करते रहते हैं, उनको ही वांछित फल प्राप्त होता है, अन्य किसी को नहीं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आज का सेशन आपके लिए लाभकारी रहा होगा। आपने जान लिया है कि भगवान की अनन्य भक्ति करनी है। किसी भी कह सकते हैं जो आपके प्रिय हों उनको आप पकड़ लीजिए, चाहे वो हरि हों, विष्णु हों, वैसे तो एक ही है ये सब, ठीक है। चाहे आपके हनुमान जी हों, दुर्गा जी हों, ठीक है, कृष्ण जी, कोई भी, उनको आप उनका जो भी विधि है उसके तहत आप उनकी भक्ति करिए, खूब मन लगाकर डट कर जाप करिए, ठीक है। कलयुग को कहा गया है कि नाम जप से ही सब कुछ हो जाएगा, तो उसी में आप निरंतर करते रहिए। अगर आप भगवद गीता का निरंतर श्रवण और अध्ययन कर रहे हैं तो आप ये जान पा रहे होंगे हरे कृष्ण मंत्र का विशेष महत्व है, उसका जाप करते रहिए, कल्याण अवश्य हो जाएगा। तो कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, इस संसार को अपनी पॉजिटिविटी से प्रकाशित करिए और ये भी याद रखिए कि ये गीता ज्ञान कितना आवश्यक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।